चलिए दोस्तों, तो आज हम आपको लेके चलते हैं मेरे अपने गांव। और मेरा गांव जो है उसका नाम है खट्टा पलादपुर। और इसका मैं आपको थोड़ा कुछ बताता हूँ। ये गांव यूपी में आता है और ये ग्राम पंचायत गांव है। इसकी जो तहसील है वो बागपत है और इसका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो भी बागपत पड़ता है। और ये दिल्ली से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। और जो हमारा तहसील बागपत है उससे ये 11 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इस गांव में अपना इंटर कॉलेज है 12वीं तक का। उसके बाद अपना ही डिग्री कॉलेज है यहाँ पे, जहाँ पे अलग अलग और दूर दूर 4 से 5 गांव के लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं। गांव में ही इस बैंकिंग की फैसिलिटी भी है, एटीएम भी है, मंदिर भी है। तो कहने का मतलब है कि एक बेसिक गांव में जो होना चाहिए वो सब कुछ हमारे गांव में मौजूद है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज अपने गांव की सैर पे। और यहाँ पे जहार पीर बाबा जी हैं। गांव में एंटर करने वाला हर एक आदमी की आशीर्वाद लेके ही जाता है और यहाँ पे मेले भी लगते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। जय बाबा जी की। ये बाबा जी की भभूति और अंदर उनका विश्राम श्री श्री गोगा जी महाराज जी की जय। तो मैं आपको उधर से दिखाता हूँ। ये उनकी बाबा जी की समाधि है और यहाँ पे गांव का हर एक व्यक्ति आके जो त्योहार पे, फूल मेलों पे आके अपनी पूजा अर्चना करता है। जय देवता महाराज की। तो ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये एक्चुअली क्या है कि हमारे पूर्वज हैं घर के, जिनसे हमारे दादा दादा के दादा। तो हमारे गांव में क्या प्रथा होती है कि हम मंदिर के साथ साथ अपने देवताओं को भी पूजते हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये घर के सबसे बड़े मेंबर हैं। और गांव में आप किसी भी लेवल पे देखोगे तो उनकी मान्यता होती है, अगर आपके देवता आपसे खुश है तो आपका घर परिवार सुखी है। तो जय देवता महाराज। आप अगर अपने पापा दादा से पूछोगे तो श्योर आपको भी वो बोलेंगे कि हाँ, हमारे भी गांव में देवता हैं। जनरली हम उनका स्थान अपने खेतों में देते हैं। तो ये हमने अपने खेतों में इनके लिए एक छोटा सा इनका घर बनाया हुआ है जहाँ पे ये रहते हैं। और हम हर दिवाली होली पे यहाँ पे आते हैं,
इनकी पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और इनकी वजह से इनकी छत्र छाया हम सब पे, हमारे परिवार पे बनी रहती है। तो ये मेरा कज़न चेतन, इसकी हेल्प से नहीं, लिटरली मैं इसकी हेल्प से आज, क्योंकि यू नो अकेले से तो ना आप कैमरा हैंडल कर पाओगे और ना आप बना पाओगे, तो ये मेरी भी प्रैक्टिस है, इसकी भी प्रैक्टिस है। इसकी हेल्प से मैं इसको बता रहा हूँ कि थोड़ा तो ऐसे शूट कर, वैसे शूट कर, और मे भी मिस्टेक्स होंगी। एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ। एक्चुअली ये पूरा खेत का व्यू है, उधर पीछे तक अगर आप देखोगे, ये पीछे गन्ने के खेत हैं। तो अगर आप सुबह सुबह आओ और यहाँ पे धुंध रहती है। क्या नाम है आप सबका? दिलतोष। आपका? सुल्तान। आपका? अलमान। और यहाँ पे क्या कर रहे हो सुबह सुबह? खेल रहे हो? अच्छा लग रहा है कैमरे के सामने आके, फोटो खींच के अच्छा लग रहा है। अच्छा डांस भी करना है। पूरे दिन में क्या करते हो यहाँ पे? ये पीछे तो यहाँ पे तो गुड़ बनता है, आप क्या करते हो यहाँ पे? आयाम। आयाम क्या? अच्छा आप गांव से यहाँ पे आए हो खेलने? चलो। ताम। तो जो सामने आप देख रहे हो, ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे गांव में इसको कलेसर बोलते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, एक होती है शहर की मील, एक होते है कलेसर। तो ये क्या है कि ये रेजिड्यू बचा हुआ है। जैसे आप शुगर केन जूस पीते हो, उसके जो पिस के बच जाता है ना, ये वही चीज़ है। और ये बाद में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं हम, जैसे चूल्हों में यूज़ हो गया या फिर लकड़ी की जगह अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये पूरा ढेर है, अभी इसको फैला रहे हैं, धूप पड़ेगी, ये सूखेगा और एज अ फ्यूल यूज़ होगा। तो ये कुछ मॉर्निंग सीन्स हैं गांव के। सुबह सुबह का धुंध का, ये देख सकते हो सूरज भी अच्छे से निकला नहीं है। मैं सोच रहा था कि सुबह गांव का सीन अच्छे से कवर किया जाए, तो उसी के लिए मैं निकला हूँ। अभी जैसे जैसे लाइट आएगी, जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा कि आप और क्लियर व्यू, ग्रीनरी आपको अच्छे से दिखेगी। अभी क्या है कि थोड़ा फोगी नेचर है। तो बस आइए दिखाते हैं आपको। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे सामने गौशाला है और महेश मंदिर है। देखो आप देखते होंगे कि चीनी आप तक कैसे पहुँचती है। तो ये उसका स्टार्टिंग प्रोसेस। ये पूरे गन्ने की खेती है। अपना किसान भाई इसको काटते हैं, इससे ऊपर का रेजिड्यू जो होता है वो अपना चारे के लिए काम आ जाता है। और जो गन्ने देख रहे हैं आप इकट्ठे कर करके, ये जो मैंने आपको दिखाया था कलेसर, वहाँ तक जाते हैं, फिर इसका रस निकलता है, या फिर मिल में जाते हैं, वहाँ पे चीनी बनाई जाती है। तो ये सब आपको शहरों में नहीं देखने को मिलेगा। शहरों में बस आपको सीधा चीनी आएगी आपके हाथ में, और उसका जो प्रोसेस होता है, एक्चुअली गाँव में किसान सुबह सुबह सर्दी में, आप इसे बोलते हैं मेहनत। जो ये आपके सामने हो रही है, इसे बोलते हैं मेहनत। देखो ये कम से कम भी 12 फुट लंबा गन्ना, 14 फुट। अच्छा। तो ये ये महंत इकाचरी बाबा जी हैं, और इन्होंने ही अपना जो महेश मंदिर है उनकी सब रख रखाव इनके अंडर आती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं महाराज जी से अपने गांव का इतिहास, मंदिर का इतिहास क्या है। नमस्ते बाबा। नमस्ते। तो चलिए अब बाबा जी से ही जानते हैं कि गांव खट्टा प्रहलादपुर का, जहाँ का मेरा जन्म है, और मेरे पिताजी, दादाजी, सब मेरे भाई वगैरह सब यहीं के पैदाइश है। तो जानते हैं कि एक्चुअली में मेरे गांव का इतिहास क्या है, क्योंकि मैंने अपने दादाजी से सुना है, पापा से भी सुना है, पर एक्चुअली में जो गांव के महंत हैं बड़े, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गांव का इतिहास क्या है। आप बता सकते हो कि गांव खट्टा प्रहलादपुर कब बसा था, क्या किन लोगों ने इनको बसाया था, और अपने प्राचीन मंदिर की क्या इतिहास? ये खट्टा के बारे में जानते हैं, पर 1200 वर्ष बताते हैं खट्टा को बचे हुए। 1200 वर्ष। अच्छा।
खट्टा को जो बताते हैं अभी। अच्छा। पहले 1200 बरस हो गए और 1200 बरस तक खट्टा जो बचा जो महेश मंदिर उसका पहला है, मतलब गांव के बसने से पहले का पहला ही मंदिर मंदिर है ये। ओह। कोई कह नहीं सकता कि आज तक किसी ने पूजा न बनाया। खजान पंडित जी थे इस गाँव के, बहुत बड़े विद्वान जोश थे। खजान पंडित जी। खजान पंडित जी, अच्छा खजान पंडित जी ने महेश मंदिर के नाम 6 बीघे जमीन नाम करी थी। अच्छा, जहाँ पे आप आज के टाइम में ये मंदिर बना हुआ हाँ, है। ये सामने जमीन है। हम्म। तो जब खजान पंडित ने उसका जिसके नाम से महेश के नाम जमीन करी, जब ये कागजों में महेश मंदिर लिखा गया था, गांव वाले जो बतावे आज भी निशान है पिंडी में। गांव वाले जो सफाई कर लगे, इसमें झाड़ झीक खड़े थे झुंड, तो जब सफाई कर लगे तो कुहाड़ा जाके लगा पिंडी में। तो पिंडी में तो आवाज ये आई मैं महेश मंदिर हूँ, अच्छा, तो ऐसा महेश मंदिर कह लगे। नहीं कि इसी इलाके में कोई भी मंदिर नहीं था पहले, ये महेश मंदिर था 8 गाँवों का। 8 गांव का अकेला मंदिर। अकेला मंदिर था ये 8 गाँवों का। अब तो गाँव के मंदिर बन गए। हाँ। और ये महेश मंदिर प्राचीन है, पूरे भारत में नहीं महेश मंदिर के नाम से मंदिर कोई दिखा नहीं। महेश- ये जो बड़े तत्व भाग वाला ना 25,000 वर्ष पुराना जो मंदिर का क्या बड़ खजा है, परशुराम ने जो कर्ण को दीक्षा दी परीक्षा, वे बाण विद्या ही पढ़ाई बढ़ के तड़े। बिच्छू नहीं बन बिच्छू ने उसके जो कर्ण के जो बिच्छू ने कच्चा ही कच्चा, आज भी काले बिच्छू इतने बड़े बड़े हैं आज भी है। मंदिर परिसर में। हाँ, जो आज भी कभी देख सकते हो खोज। बारिश हो और जाओ आप कह सकते हैं इसे एक मंदिर का वरदान है। गारंटी से पूरा गांव जानता है। बाउंड्री के अंदर सांप काटेगा। मतलब अगर आप मंदिर परिसर के अंदर हो और गलती से आपको कोई सांप या फिर कोई ऐसा जहरीला चीज काट लेती है तो आपको नुकसान यानी जो पक्षी, कोई पक्षी इस बड़ पे पूरे बड़ी जैसा पुराना बड़ है लेख में तो गया जी बुद्ध भगवान की समाधि पे जो उनकी बहन ने लगाया था, जो साक्षी सीता के साक्षी पीढ़ी थी जब सीता ने एक सुक्करताल में उनका तना है। इस पेड़ का कोई तना बता दे तो सब भगवान मान जाए। मैं अभी इस पे कोई पक्षी घर बना के नहीं बैठता। इस पर कोई पक्षी घर बना के नहीं। ये काफी जानकारी मिली। अब हम आपको मंदिर का सैर कराते हैं। ये महाराज जी के शिष्य से हम महेश मंदिर का थोड़ा परिसर कवर करते हैं और दिखाते हैं आपको कि मंदिर में क्या क्या चीजें हैं। चलिए महाराज जी, ये अपना मुख्य द्वार है। ये गांव के लोगों ने अपनी श्रद्धा से चंदा इकट्ठा कर करके गांव पे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग अपनी श्रद्धा दिखाई जा रहे हैं और गांव इस मंदिर को और ज़्यादा इसमें सुविधाएं प्राप्त करवा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। पहले बड़ का पेड़ दिखाते हैं आपको। ये बहुत प्राचीन बड़ का पेड़ है। इसका ना तो किसी को जड़ को पता है जो कहाँ पे है कहाँ नहीं है। कोई बड़े से बड़ा बूढ़ा भी है गाँव का नहीं बता सकता कि हमने देखा है यहाँ पे। तो जो पता नहीं, सिर्फ एक समाधि का पता है हमारे परदादा गुरु की है। ये 60 साल पुरानी समाधि है, 60 साल पुरानी। और उससे पहले का कुछ पता नहीं कौन कब की है यहाँ पे। देखो आपने मोगली में जैसे अपना मूवीज में दिखाते हैं ये जड़े पकड़ के वो ऐसे उछलता है ना। आगे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस पूरे पेड़ की ऐसी जड़ें हैं यहाँ पे, ये देखिए। और इस परिसर में अगर आपको कि जैसे महाराज जी ने बताया कि आपको कोई गलती से सांप वगैरह काट ले तो आपका उसका कोई असर नहीं होगा, ऐसी इनकी मान्यता है और लोग भी मानते हैं। आइए इधर आइए देखा। ये प्राचीन धोना है। यहाँ पे परशुराम के माता पिता भी रहे हैं इस धोने पे और परशुराम जी भी रहे हैं यहाँ पे और बड़े बड़े महर्षि रहे हैं जिनको हमारा याद नहीं है। और यहाँ पे इसके नीचे भी तहखाना। देखिए ये हमारे महंत श्यामगिरी जी बाबा है जो सबसे शुरू जैसे महंत जी ने बताया ये हमारे पूर्वज बाबा जी हैं। और यहाँ पे सब अपने जो पूर्वज बाबा जी उन सब की मूर्ति वगैरह लगी हुई है। तो ये एक छोटा सा इतिहास है मंदिर का। आस्था बहुत है, दूर दूर तक का आदमी आता है यहाँ पे झुकने आता है। हमारे महाराज जी के विश्राम के आश्रम हैं और यहाँ पे रात को विश्राम वगैरह करते हैं और जो यहाँ पे सेवादार रहते हैं वो विश्राम करते हैं। तो दोस्तों मैं इस पेड़ के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे जो पता लगा वो क्या है कि जो हमारे गांव के पूर्वज थे वो शादरा के पास एक बैठा हाजीपुर नाम की जगह है, वहाँ से गायें चराने यहाँ पे आते थे।
एक्चुअली हमारे जो पूर्वज है वो राजस्थान से आके बसे थे, उनके पास पशुपालन करते थे, गाय भैंसें होती थी, तो वो चराने आते थे। तो ये उनको क्या पता लगा कि उनकी गायों का जो दूध होता है वो ख़त्म हो जाता था। जब उन्होंने जांच पड़ताल करी तो पता लगा इस पेड़ के पास आके हमारी जो गायें वो चराते थे, तो उन चीज़ को उन्होंने शुभ माना, जो माना, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी जगह के आसपास, इस पेड़ के आसपास बसा जाए। तब से इस गांव की स्थापना करी। और सबसे जो 2 आदमी मेन थे जिनके नाम से पूरा गांव जाना जाता है, वो थे काली सिंह और भूरी सिंह। और हम थोड़ी देर बाद यहीं पे एक मंदिर है जो काली सिंह के नाम से जाना जाता है। और खट्टा पलातपुर के लोग जनरली होली, दिवाली और कोई भी बड़े त्यौहार पे एज अ बड़े पूर्वज का आशीर्वाद लेके वहाँ पे जाते हैं और अपनी भी मनोकामना पूरी करते हैं। ये गांव का सबसे पुराना पेड़ है, मतलब आप कह सकते हो कि ये एक सिंबल है इस गांव का, जो सबसे पुराना है। तो जो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 मेन पूर्वज जो इस गांव के हैं, काली सिंह और भूरी सिंह, तो ये मंदिर काली सिंह के नाम से बनाया गया है इस गांव में। और ये आप बोल सकते हो कि इस गांव के सबसे ओल्ड और सबसे पहले बंदे थे। उनको एज अपने देवता बोल सकते हो, आप अपने पूर्वज बोल सकते हो। उनकी याद में ये मंदिर बनाया गया है, जहाँ पे हर होली, दिवाली, बड़े त्यौहार पे लोग, अगर कोई बाहर भी रहता है गांव से, वो आता है, पूजा अर्चना देता है और तब जाता है। आइए, आपको एक काफ़ी पुराना पेड़ है ये। और मेरे को याद है, जहाँ तक मैं बचपन में आता था, यहीं पे बैठते थे हम, पेड़ पे खेलते थे। तो ये श्री बाबा काली सिंह का अंतिम संस्कार विश्व संमत 1231। तो आप इस डेट से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस गांव की स्थापना कब हुई थी, 1231। तो ये उनकी याद में मंदिर बनाया गया है। और गांव का हर एक आदमी, कोई भी नहीं यहाँ पे पूजा अर्चना, आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाता। ये एक कह सकते हो कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जो हम कहते हैं, वो यहाँ पे मिलता है। मेरा गांव कितना सुंदर है, अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे आप वीडियो के थ्रू देखोगे तो आपको भी मन करेगा कि हाँ यार एक बार विजिट करना चाहिए। खैर, मैं ये नहीं कह रहा मेरा ही गांव अच्छा है, सभी के गांव, अगर आप जो लोग गांव से उठ के शहर में जाके बस गए, जैसे मैं था, मेरा बस यहाँ पे मेरे फादर और मेरे दादाजी यहाँ पे, तो उनकी वजह से मेरा अभी भी गांव से लगाव है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर गांव से कहीं बाहर रहते हो तो अपने गांव विजिट करो, देखो कि वो कितना खूबसूरत है। तो ये सब कुछ था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। चलिए, थैंक यू, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा।